अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अफजल ट्रेडिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा हूँ। मेरा लेवल 1 है और आज हमारे साथ गेस्ट हैं उमर अफजल फ्रीलांसिंग वाला। हम उनके साथ कुछ बातें करेंगे। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। इनका तारुफ ये है कि ये लेवल 1 के स्टूडेंट हैं। इन्होंने जो है वो फाउंडेशन लेवल पास कर लिया है और अभी ये लेवल 1 में पढ़ते हैं। तो इनका ताल्लुक लाहौर के साथ है। हम इसे मज़ीद इंट्रोडक्शन से खुद लेते हैं। हेलो हेलो उमर अफजल, आपका क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक, आप सुनाएं। जी अपना आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी उमर अफजल फ्रीलांसिंग वाला एंड आई एम a student at Lahore campus on batch 4 and I live in Lahore, Pakistan, Punjab. So this is my short introduction. अच्छा, तो उमर अफजल आपका मुझे बताइएगा कि ये जो है ना, आप कितने अरसे से हो स्कूल में? मुझे तकरीबन 6 months होने वाले हैं। ठीक, गुड है। तो इन 6 मंथ्स में आपने कितना आपने अचीव कर लिया है? सो मैंने मतलब बहुत कुछ अचीव किया, लाइक मैंने कोडिंग वगैरह सीखी है, कोड 5 कोडिंग। उसके अलावा मैंने इंटरव्यूज, कनेक्शन और थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी है, कैना पोस्ट, स्टोरी पोस्ट बनाना और बहुत कुछ सीखा है। डिजिटल स्किल सीखी है, चैट जीपीटी से अपना काम निकलवाना सीखा है और बहुत कुछ। सही है। तो आप इसमें खुश हैं आप अपने इस स्कूल से, और आपको ये किसने कहा था कि आप इसमें ज्वाइन करें? जी, सो मतलब स्कूल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो जो मेरे फादर थे उन्होंने कहा था कि ज्वाइन करें, क्योंकि मतलब जो ट्रेडिशनल स्कूल है दिस नॉट कंफर्टेबल फॉर ऑल स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं टीचर्स वगैरह और मतलब वो वहाँ की एजुकेशन भी नहीं ठीक होती। सो इस वजह से। सही सही सही। तो अभी आप मतलब ये कि फिजिकल कैंपस के स्टूडेंट हैं या आप ऑनलाइन पढ़ते हैं? मैं तकरीबन दोनों है, क्योंकि वहाँ पर मतलब नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, जिस वजह से मैं ना ज्वाइन नहीं कर पाता क्लासेस वगैरह। सो इस वजह से ना मैं हर रोज़ क्या करता हूँ कि ना मैं घर पर क्लास ले लेता हूँ, और जब मतलब कोई फंक्शन होता है या फिर कोई भी आता है, सो उस टाइम मैं कैंपस चले जाता हूँ। मतलब मैं ऑनलाइन के साथ नहीं हूँ, कैंपस के साथ हूँ, पर मैं मतलब घर में लेकर क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो आप ये बताओ कि आप जो है ना, आपको क्या पसंद है? लाइक पढ़ने के साथ साथ आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? आप गेम खेलते हैं या कोई फिजिकल गेम खेलते हैं या क्या करते हैं? मैं मतलब गेम तो हमारी जो मतलब फ्री टाइम जब होता है तब खेलता हूँ, लाइक माइनक्राफ्ट, या फिर हमारा एक नया सेशन होता है हफ्ते को, इसके लिए हम कहते हैं गेमिंग सेशन। उसके लिए सिंपली हमारी कोई भी गेम खेलते हैं, लाइक रोब्लॉक्स, माइनक्राफ्ट या कोई भी। सो तब खेलते हैं, या फिर किसी दिन मैं कभी फ्री होता हूँ, किसी दिन मेरी क्लास नहीं होती है, काम खत्म हो जाता है, या तब खेल लेते हैं। अच्छा, तो आपकी यानी कि सैटरडे को सेशन भी होता है जिसमें आप खेलते हैं, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस सैटरडे के सेशन में क्या सारा मतलब सारी गेमें होती रहती हैं या कुछ और भी होता है? उसके अंदर मतलब हम एंड में गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर हमारा मॉनिटर सेलेक्ट होता है, और उसके अलावा हम ये करते हैं कि हम एक दो सवाल जवाब पूछते हैं दूसरे से, जैसे कि अब आप कहाँ रहते हो, आपका कहाँ है, या फिर दुनिया में कितने लोग हैं, ये सारा कुछ इस तरह के ना सवाल पूछते हैं, जिससे हमारी लर्निंग और ज़्यादा लेवल अप हो। इस वजह से हम ये करते हैं, लाइक ये एक लर्निंग करने का एक तरीका है, पर ये फन ठीक है। अच्छा, जो आपका नाम के साथ जो आपका वाला है मतलब फ्रीलांसिंग वाला, इसका क्या मतलब है और इसका क्या इसकी अहमियत है? नहीं। वैसे तो मतलब फ्रीलांसिंग यही है कि मतलब फ्रीलांस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कोडिंग,
डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी, पर जो फ्रीलांसिंग इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर मैं रिमोट जॉब चूज़ करूँगा सो वो भी फ्रीलांसिंग के अंदर आता है, अगर मैं वाइब कोडिंग चूज़ करूँगा वो भी फ्रीलांसिंग के अंदर, मतलब जितने भी मैं शो पे चूज़ करूँ उसमें फ्रीलांसिंग कहीं ना कहीं अटैच्ड होता है। सो इस वजह से मैंने फ्रीलांसिंग चूज़ किया। उसकी मेरी वजह भी थी कि मैंने मतलब मेरा ये मिशन है कि मैंने बहुत सारे लोगों को यही पढ़ाना है और मतलब बहुत पाकिस्तान की गुर्बत खत्म करनी है और गरीबियों की मदद करनी है। सो फ्रीलांसिंग अगर मैं उनको सिखा दूँ सो मे बी शायद वो मतलब लेवल अप हो पाए, और अगर मतलब किसी को कोई स्किल नहीं आती है उसको अगर एक भी स्किल मिल जाए तो उसकी दम पर बहुत कुछ बन सकता है। लाइक जैसे कि पाकिस्तान में मतलब कोई ऐसी नहीं है, हाँ वैसे है उस्मान चुगताई है। सो वो उनने भी अभी फ्रीलांसिंग वाला रखा हुआ है। सो उन्होंने ये कर रखा है कि वो फ्रीलांसिंग ही करते हैं, वो यूएसए में पाकिस्तान चीज़ें लेते हैं और यूएसए में जाकर बेचते हैं, या फिर यूएसए से चीज़ें लेते हैं पाकिस्तान में बेचते हैं। सो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग है जो मतलब फ्रीलांसिंग के थ्रू होती है। सो ये वो करते हैं जिससे मतलब वो फ्रीलांसिंग कहलाते हैं। उन्होंने सर रेहान से ट्रेनिंग ले रखी, सर रेहान के साथ पॉडकास्ट कर रखी है और बहुत कुछ, जैसे कि और ठीक है, सर रेहान है जो हैं हमारे फाउंडर है यहाँ स्कूल के, उन्होंने भी उनको पढ़ा रखा है और उनसे पॉडकास्ट वगैरह कर रखी है। सो इस वजह से मैंने भी फ्रीलांसिंग चूज किया। आपके वाले में कितना ये होता है कि टारगेट क्या होता है कि कितने लोगों पे इम्पैक्ट डालना है? हमारा इम्पैक्ट तो होता है कि हम तकरीबन 1 मिलियन लोगों को या फिर 1 लाख लोगों को मतलब इम्पैक्ट डालना ही होता है। ये हमारा मतलब मिशन होता है कि दिन में अपने इतने लोगों को इम्पैक्ट देना है, दिन डालना है, दिन में इतने लोगों को इकट्ठा करना है, दिन में इतने लोगों को बताना है। इस तरह करके हमारा होता है जो होता है लेवल 2 में। लेवल 2 में सिंपली भी ट्रेनिंग मिलेगी, लेवल 3 में हम स्टार्ट कर देंगे। सो यही है। सही। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ना सिर्फ ये कि पढ़ाया जाता है बल्कि आपको किसी मिशन पे भी लगाया जाता है कि आपने 1 मिलियन लोगों के ऊपर उनकी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए काम करना है। ये नहीं कि आपको मिशन भी दिया जाता है आपको स्कूल में। सही है। तो आप इसको कितना रेटिंग देंगे अब तक के ये कि स्कूल क्या रेटिंग है? आप अभी तक कितने जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो कोडिंग के हों या कोई भी हों, वो काफ़ी क्या रेटिंग है, वो बेहतर है? जो उन्होंने जो मतलब बनाया सो सिंपली कुछ प्रोग्राम मतलब परफेक्टली नहीं चलती क्योंकि गलती इंसान से होती है। सो चले या चले उनको छोड़कर तो उनकी जो असल प्रोग्राम्स है लाइक जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि उनका रेहान स्कूल डॉट बुक्स, रेहान स्कूल एजुकेशन, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं सो बहुत सारे बहुत ज़्यादा परफेक्ट वर्क करते हैं। और उनका भी मतलब एक खुद का प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम कोडिंग वगैरह करते हैं, नेट टू एफ टी पी आर पी एच पी एडमिन। सो उसके ऊपर हम कोडिंग वगैरह करते हैं। सो ये उनके जो प्रोग्राम्स है मतलब वो अच्छे हैं। मतलब ये नहीं कि उसके ना हर फंक्शन काम करता है, हर फंक्शन चलता है, ये नहीं कहूँगा क्योंकि असल बात ये है कि मतलब वो काम करते हैं अच्छे तरीके से, पर कुछ फंक्शन काम नहीं करते जो मतलब 2-3 दिन में ठीक हो जाती है या फिर ज़्यादा देर लग जाती है, पर परफेक्टली काम करते हैं। जितना बंदे को मतलब चाहिए काम उतना निकल जाता है। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको, जैसे कि बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें खुद ही इन्होंने डेवलप की हैं, जैसे कि पोर्टल भी खुद ही डेवलप किया और कोडिंग का जो बैक एंड पोर्टल है वो भी खुद ही इनका चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह क्या मतलब हमारा जूम भी अलग से होना चाहिए? अगर बजाय इसके हम जूम को यूज़ करें, हम अपनी एक अलग ऐप बना लें और उसी ऐप के ऊपर ही हम कम्युनिकेट करें, लोगों को मीटिंग कनेक्ट करें, तो हम जूम से भी हमारी जो है ना हमें डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो है जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं उसको भी हम करते रहे, बड़ा प्लेटफॉर्म भी अलग से बना लें। कम से कम हमारे जैसे फेसबुक था, फेसबुक जब बना था तो वो एक कॉलेज का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने अपने यूनिवर्सिटी में लोगों को कहा कि अच्छा मैं बना वेबसाइट बनाइए, आप लोग अपना इधर फेस लगाओ, तो फेसबुक बन गया। ठीक है। इसी तरह अब नए से नए और भी आ गए हैं, जैसे ट्रुथ सोशल आ गया ट्रम्प का, इसी तरह एक्स जो है वो आ गया, ट्विटर खत्म हो गया, तो कोई भी नई लॉन्च तो हो सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब कि हम
हमें भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रिहार्सल को लॉन्च कर देना चाहिए, जिसमें आपके स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे ना सारे के सारे। इससे ऐसा लोग टीचर ये आपकी पूरी अलग से कम्युनिटी बन जाएगी, पूरा एक सोशल मीडिया बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ रेहान स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस वो सिर्फ रेहान स्कूल का नाम ना रखें, उसमें जनरल रख दें और सारे के सारे आवाम को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें कि भी इसमें प्रोफेशनल कंटेंट होता है, एजुकेशनल कंटेंट होता है, लिहाजा आप इसके अंदर शामिल हो। ऐसा मतलब अगर होगा सो सिंपली ये है कि अगर हमें चाहिए मतलब ज़्यादा पब्लिक लाइक हम आवाज कट गई हमारी। अच्छा, अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गई थी तो दोबारा हमने रिज्यूम किया। तो आपसे मैंने सवाल पूछा था कि जैसे जूम है या कोई अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग से बना लें ताकि बिल्कुल अलग पहचान हो, तो उस बारे में क्या कहेंगे? कैसा मतलब अगर हम रेहान स्कूल अगर अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट बना ले तो उनके इतने स्टूडेंट्स नहीं है या फिर इतने या कुछ स्टूडेंट के अंदर मतलब ये होगा कि हम क्यों इनको फॉलो करें, क्यों इनको लाइक करें, क्यों इनको देना। जैसे कि मेरे 5 के रैंक्स हुए थे, मेरी मोटिवेशन आई थी। मेरे दोस्तों के या कितने भी होते हैं उनको मोटिवेशन आती है। सो इस तरह करके सो एक किस्म की फॉलो या लाइक हमारी एक किस्म की मोटिवेशन है जो भी चाहिए ही होगी। हम्म। और जो आप कह रहे हैं कि मतलब जूम वगैरह ऐप बना ले तो उसका एक ये प्रॉब्लम है क्योंकि अगर हम अपनी जूम ऐप बनाते हैं सो अगर हमें हमारे पास मतलब एक अपॉर्चुनिटी है जो सही तरीके से वर्क कर रही है, उसके पास डाटा है, बेस है, सारा कुछ है उसके पास। एक किस्म का वो ना उन्होंने स्टूडियो बना रखा है। अगर हम उससे अच्छी ऐप बनाने के बारे में सोचें या उसकी जैसी ऐप बनाने के बारे में सोचें सो वो नहीं बन सकती क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा कोडर्स चाहिए। हमारे स्कूल में बात नहीं है कि कोडर्स की कमी है, ये मसला है कि उसके अंदर एक भी प्रॉब्लम आती है तो जूम वाले में पता नहीं कितने लोग बिठा कर रखे हुए हैं। हमारे एक प्रॉब्लम आएगी सो हमारे लोग फ्री नहीं होते, उन्होंने अपने मिशन कर हेलो। हेलो, मुझे सुन रहे हो मेरा? जी सॉरी, अच्छा तो जी आवाज़ आ रही है। अच्छा तो हम क्लोज करते हैं अपने सेशन को। हमारा बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आपके आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। आपका बहुत शुक्रिया आपके आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।